दोस्तों मैं एक डेटा बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कुछ रैंडम नंबर आएँ और उन रैंडम नंबर से मैं एक डेटा सेट तैयार करके कुछ प्रैक्टिस कर पाऊँ। यानी कि जो मैं लर्निंग विद विनीत से सीख रहा हूँ वो मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं, यानी कि उनको प्रैक्टिकल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक छोटे से डेटा की। और दोस्तों जब डेटा बनता है तो किस चीज़ से बनता है, उसके अंदर होते हैं नंबर्स। यानी कि अगर हमारे हेडिंग्स ऊपर के छोड़ दी जाए या फिर हमारा जो स्टार्टिंग का कॉलम होता है उसको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सारे नंबर ही नंबर रहते हैं। उसी नंबर के बिहाफ पे बनता है हमारा डेटा। तो उसी डेटा को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। और कभी कभार क्या होता है, हमें वैसे ज़रूरत पड़ती है कुछ रैंडम नंबर्स की, तो उन रैंडम नंबर्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे पास में है दो फंक्शन, एक है रैंड और सेकंड है रैंड बिटवीन। दोनों के अंदर क्या अंतर है इसके बारे में हम समझेंगे। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैंड फंक्शन की। रैंड फंक्शन क्या कर सकता है दोस्तों, मान लीजिए मेरे को इस सिलेक्शन के, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इस पे मुझे एक रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो किस तरीके से कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, रैंड जो हमारा फंक्शन है मैंने वो लगाया। मैं आपको बता दूँ ये जो रैंड फंक्शन है इसके अंदर आपको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ता है। और इसकी एक खासियत होती है, ये जो हमें रिटर्न करेगा वो 0 से लेके 1 तक के बीच में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो रिटर्न करेगा। यानी कि हमें जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो पॉइंट में मिलेंगी, ठीक है। ये हमें रिटर्न करेगा, वो भी रैंडमली कहीं से भी उठा के देगा। ये नहीं कोई सीक्वेंस होगा, रैंडमली कहीं से भी उठा के देगा, इसलिए इसका नाम है रैंड। अभी मैं जो मेरा सिलेक्शन है उस पर डेटा चाहता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, ये देखिए मेरे सामने आ चुका है रैंडम नंबर। यानी कि इसके बिहाफ पे मैं कर सकता हूँ अपनी प्रैक्टिस। मुझे इसे घटाना है, बढ़ाना है, जो भी है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। और दोस्तों सेकंड वाला जो हमारा फंक्शन है वो है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या करता है, हमारे पास में दो आर्ग्यूमेंट होती हैं, एक होती है बॉटम और सेकंड होती है टॉप। यानी कि एक हमें बॉटम वाली वैल्यू देनी पड़ेगी और नेक्स्ट हमें टॉप वाली। मान लीजिए मुझे 10 से लेके 20 तक के बीच में जितनी वैल्यू है वो मुझे निकालनी है। तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ, ये चीज़ हम रैंड से भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं देखिए, ये मैंने रैंड फंक्शन लगाया है यहाँ पे, उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज़ लेके आएगा। देखिए आप इसे डेसिमल को यहाँ से हटा सकते हो या फिर इसे रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो एक तरीके से ये हमारा रैंड बिटवीन का भी काम कर सकता है। बट ये जो हमें रिटर्न करता है वो सिर्फ 0 से लेके 1 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम बात कर लेते हैं रैंड बिटवीन की, ठीक है। मैं लगाता हूँ यहाँ पे रैंड बिटवीन, ये रहा। इसके अंदर एक है बॉटम, एक है टॉप। अब मुझे बॉटम में चाहिए 10 और टॉप में चाहता हूँ मैं 1000। यानी कि मुझे 10 से लेके 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे मुझे ये रिटर्न करके देगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसके जो डेसिमल्स हैं उसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने आ चुका है 10 से लेके 1000 की सारी वैल्यूज़। अब इस डेटा से हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। आपको ये बेहतर पता होगा कि आपको ये वाली जो डेटा है इसकी कब ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपको कुछ रैंडम नंबर इंसर्ट करने होते हैं तो आप क्या करते हो, बस आप अपने कीबोर्ड पे ऐसे ही कुछ भी हाथ मारते रहोगे और जो जो नंबर आपके आते रहेंगे आप उससे अपना डेटा बनाते रहोगे। तो दोस्तों ये तो अप्रोच है गलत। आप सिर्फ ये फंक्शन यूज़ करिए। अगर आप इसे, एक और खासियत है इस फंक्शन की, अगर आप इसे वैल्यू में पेस्ट नहीं करोगे तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसे F2 किया, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये सारी की सारी वैल्यूज़ फिर से चेंज हो जाएंगी। देखिए ये देखिए, ये देखिए, तो इसे हम कर देते हैं वैल्यू में पेस्ट। अब ये चेंज नहीं होगी, अभी हमारा स्टिल हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं जिसके बिहाफ पे हम कर सकते हैं अपने डेटा की प्रैक्टिस, या फिर हमारे ज़रूरत पड़ने पे हम रैंडम नंबर उठा के इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने रैंडम नंबर की बात आई है उसी के बेस पे मैंने कुछ आपको करके दिखाया है। आप देखिए यहाँ पे, ये जो मेरी जो पेंटिंग है वो कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ मैंने आपको इसके थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये जो LW और V दिख रहा है ये है लर्निंग विद विनीत। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ में
F9 प्रेस करता हूँ, अब देखिए ये कैसे चेंज होगा। आप गैस करिए कि मैंने ये कैसे किया है, और आप भी कोशिश करना कि आप इसे कर पाओ। आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा फन भी ज़रूरी है। तो आज हमने समझा रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।